जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हनुमान जी की साधना उपासना शीघ्र फल प्रदान करने वाली मानी गई है। हनुमान जी के 108 नाम, यदि जीवन में कोई बड़े से बड़ी विपदा आ जाए, विपत्ति आ जाए, तो उसे एक विशेष विधि से पढ़ने चाहिए, विशेष पूजन के साथ पढ़ने चाहिए। आज हम आपको बताएंगे। और ये 108 नाम जो भी साधक पढ़े तो नाना भांति की समस्याएं उस साधक की शीघ्र दूर हो जाती हैं। खास तौर से मुकदमा हो, कोई देह पीड़ा चल रही हो, कोई शत्रु परेशान कर रहा हो, कोई व्यक्ति विशेष परेशान कर रहा हो, कोई बाधा आपको अंदर अंदर खाई जा रही हो, अनेकों प्रकार की चीज़ें, कोई लंबे समय से आपका कार्य सिद्ध ना हो रहा हो, घर में वैमनस्य मनमुटाव की स्थिति पैदा हो गई हो, दाम्पत्य जीवन में आपको दिक्कतें आ रही हों, तो बहुत ही अच्छे 108 नाम होते हैं। उन्हें कैसे, किस विधि के साथ, किस दिन से हम प्रारंभ करें, सारी जानकारी इस अंक में हम आपको देने वाले हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 15 फरवरी सन 2025, दिन शनिवार, संवत 2081, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज तृतीया है, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, राहु काल 9 से 10:30 बजे, दिशा शूल पूर्व दिशा। अब देखिएगा, हनुमान जी के 108 नाम पुस्तक भी आती है और आपको आराम से बाजार से इसकी पुस्तक मिल जाएगी। गीता प्रेस की अनेकों ऐसी पुस्तकें हैं जिनमें बहुत सारे देवी देवताओं के 108 नाम आपको आसानी से मिल जाएंगे। हनुमान जी के नाम हिंदी टाइप में ही लिखे हुए आपको मिलेंगे, ताकि आम व्यक्ति जो संस्कृत बहुत अच्छे से नहीं जानता, वो भी इन नामों को बहुत सावधानी के साथ, अच्छे से, सरलता के साथ पढ़ सकता हो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति आपको इन 108 नामों में मिल जाएगी। यानी कि आप ये मत समझें, बहुत लोग सोच लेते हैं हमसे गलती ना हो जाए, हम बाबा जी के नाम गलत ना पढ़ लें, तो बेटा गीता प्रेस की पुस्तक ले लेना, जिसमें 108 नाम, अष्टोत्तर नामावली नाम से पुस्तक है। उसमें बहुत सरल तरीके से नाम अनेकों देवी देवताओं के आपको मिल जाएंगे। ओके, अब देखो क्या करना है। पुस्तक आपके पास आ गई, 108 नाम आपके पास आ गए। मंगलवार से, शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से, नोट कर लीजिए आप, शुक्ल पक्ष हो, जो चांदनी रातें होती हैं, 15 दिन हमारे कृष्ण पक्ष होता है, 15 दिन हमारा शुक्ल पक्ष होता है। तो शुक्ल पक्ष के मंगलवार से संध्या के समय से आपको ये उपाय करना है और 40 दिन लगातार आपको ये चालीसा करना है। चालीसा का बड़ा महत्व है हमारे यहाँ, जैसे हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, राम चालीसा, गायत्री चालीसा। चालीसा का बड़ा महत्व है। कभी आपको फुर्सत में और इसकी बहुत गहराई गंभीरता आपको समझाएंगे। अभी खैर सब्जेक्ट हमारा दूसरा है। तो 40 दिन आपको करना है, शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से करना है। ब्रह्मचर्या का पालन यदि संभव हो तो 40 के 40 दिन करें। मंगलवार तो आपको करना ही करना है, लेकिन देखो बेटे, कहना नहीं होगा, 40 के 40 दिन ब्रह्मचर्या का पालन करना ही चाहिए। और साथ में यदि आप अभक्ष्य पदार्थ बिल्कुल नहीं लेंगे, कोई भी ऐसा भोजन ना लें जो नॉन वेज से संबंध रखता हो। इसमें लहसुन प्याज भी 40 दिन के लिए हमें छोड़ना होता है। क्या करें, 5 नुगदी के लड्डू ले जाएं, या गुड़ से बनी कोई भी मिठाई ले जाएं, या बेटा गुड़ चना ले जाएं। मुट्ठी भर गुड़, मुट्ठी भर चना प्रतिदिन हमें मंदिर लेके जाना है। एक दीप देसी घी का बना करके ले जाना है, और साथ में 108 नाम पुस्तक ले जानी है, या किसी फ़ोटो कापी पे कहीं भी आप उसको प्रिंट आउट करा के जेरोक्स कापी वगैरह अपने साथ में ले जाएं। संभव हो लाल मस्तक के ऊपर तिलक लगावें। संध्या के समय, संध्या से मतलब यहाँ है 3 बजे के बाद, दिन में 3 बजे के बाद, रात्रि के 10 बजे से पहले पहले आपको मंदिर जाना। डेली एक ही समय रखना। जैसे आपने नियम बना लिया, मैं शाम के 5 बजे जाऊँगा या जाऊँगी, 5 ही बजे जाना। हाँ, कभी कोई दिक्कत है, कोई 10-20 मिनट ऊपर नीचे हो जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखें, जाना हमें एक ही समय है, संध्या के समय जाना है, एक ही मंदिर में जाना है, मंदिर भी नहीं बदलना है, जिस मंदिर में जा रहे हैं वहीं जाना है। अति आवश्यकता हो जाए, किसी कारणवश बहुत ही आवश्यक हो, कहीं बाहर जाना पड़ जाए, तो फिर मंदिर चेंज कर सकते हैं और फिर जहाँ आप गए हैं वहाँ कर सकते हैं, लेकिन शुद्धता का आपको ध्यान रखना। अब आपने दीप ले लिया, गुड़ चना ले लिया, साथ में पुस्तक ले ली। घर से जब चलें, राम 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 करके जाएं।
लेदर का जूता चप्पल नहीं होना चाहिए, रबड़वादी का आप पहन करके जाएं। मंदिर पहुंच गए, वहाँ जाके प्रणाम करें, दंडवत होकर के प्रणाम करें। श्री राम का जाप अनवरत तरीके से चलता रहे। बाबा जी को जाकर के धूप जलावें, दीप जलावें और साथ ही साथ धूप दीप बाबा जी को अर्पण करके गुड़ चने का भोग लगावें। फूल ले आ सकते हैं तो अति उत्तम है। बाबा जी को अकोन के पुष्प, गुलाब के पुष्प, कनेर के पुष्प, गुड़हल के पुष्प, करवीर के पुष्प, इस प्रकार का कोई भी पुष्प बाबा जी को चढ़ा करके ध्यानस्थ होकर के सुंदर मुद्रा में पद्मासन लगा करके आलती पालती मार करके बैठ जाएं। अब पहले कम से कम 108 बार बैठ करके राम 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 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7 प्रेम के साथ करें। मैं तो थोड़ा सा स्पीडली बता रहा हूँ आपको। अब इसके बाद पुनः प्रणाम करें। फिर बाबा जी के 108 नाम, जो हनुमान जी के 108 नाम होते हैं, वो आप पढ़ें। पढ़ने के पुनः बाद फिर राम नाम की एक माला करें। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, या माला हो, माला से कर लीजिए 108 बार। करने के बाद बाबा जी से क्षमा मांगे कि प्रभु मुझसे आपकी भक्ति में कोई भूल चूक हो गई है तो मुझे क्षमा करना। और बेटा जो आपकी कामना है, कामना ऐसी होनी चाहिए जो बात जचने वाली हो। ये नहीं कि चांद टूट करके हमारे घर में आ जाए, सितारे हमारे अधीन हो जाएं, ऐसा नहीं साहब। जो एक जायज़ बात है कि हम लंबे समय से कोर्ट कचहरी में फंसे हैं, बाबा आपकी कृपा हो जाए। ये व्यक्ति हमारा लंबे समय से बीमारी झेल रहा है, आपकी कृपा हो जाए। हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, आपकी कृपा हो जाए। हमारा कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है और जेन्युइन हम सही हैं, आपकी कृपा हो जाए, है ना। तो भगवान न्यायकारी हैं। ऐसा नहीं होता कि पड़ोसी का मकान मुझे मिल जाए, ये संभावनाएं, ये बेकार की बातें हैं। भगवान हैं, उन्हें भगवान के तरीके से समझिएगा, तभी बात बनेगी। तो जो भी आपकी कोई सात्विक कामना हो, अच्छी कामना हो, उसे बाबा से कहें और कह करके पुनः प्रणाम कर करके घर आ जाएं। यही 40 दिन का नियम रहे। जब 40वें दिन में आए, 1 दर्जन केला, 1.25 किलो लड्डू गुड़ चने के साथ एक्स्ट्रा, 1 दर्जन केला, 1.25 किलो लड्डू, वहाँ ये ऐसा ही कर्म प्रतिदिन के हिसाब से करके रोज़ राम राम की माला पहले, राम राम की माला 108 की बाद में करनी है। लास्ट के दिन 1 दर्जन केला वहीं पंडित जी को, पुजारी जी को चढ़ा देना है। 1.25 किलो लड्डू वहीं वितरण कर देने हैं। रोज़ गुड़ चना जो ले आते हो, चाहे वहाँ छोड़ के आ जाओ या थोड़ा सा प्रसाद के रूप में वापस ला सकते हो। और इन बिटवीन सात्विक वो रखें। हो सकता है बाबा जी के आपको दर्शन हो जाए, हो सकता है बाबा जी की स्वप्न में या जागृत अवस्था में, सुषुप्ता अवस्था में आपको बाबा जी का आने का एहसास हो। कई बार इसमें और भी प्रयोग हैं, खंडहर में किए जाते हैं, कहीं कोसों तक कोई हनुमान जी का मंदिर ना हो, केवल एक हो, वहाँ किए जाते हैं। उसके साथ फिर एक गुप्त स्तोत्र और जोड़ा जाता है, उसमें अनेकों लोगों को प्रत्यक्ष दर्शन तक भी हुए हैं। बाबा जी चिरंजीव हैं। जहाँ राम का नाम होगा, जहाँ सुंदर भक्ति होगी, बाबा प्रस्तुत हो जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं और साधक को कल्याण करते हैं, उसको कृतार्थ कर देते हैं। जितना सात्विक तरीके से आप करेंगे, जितना भावनात्मक रूप में इस प्रयोग को करेंगे, इस पूजा को करेंगे, आपको कार्य सिद्धि हो जाएगी। ब्रह्मचर्य का पालन, अभक्ष्य पदार्थ नहीं लेना, लेदर जूता चप्पल की बेल्ट बटवा परस कदापि उस समय यूज़ नहीं करना, ये आप सारी बातें ध्यान रखें। लेकिन 40 दिन आनंद आएगा आपको, आपके कार्य सिद्ध होंगे। अब इसके अलावा क्या करें, 40 दिन पूरे हो गए, लड्डू वगैरह सारा आपने समापन कर दिया। फिर आपका मन है कि 40 दिन से चल रहा था, ना छोड़ूं, तो मंगल के मंगल कर सकते हैं जब तक आपकी कामना पूर्ण ना हो। वैसे तो बाबा का चमत्कार आपको 40 दिन में मिलना चाहिए। और बेटे भगवान है, भगवान को पाने के लिए वैसा ही बनना पड़ता है। वही सोच, वही विचार, ब्रह्मचर्य, नेत्रों से ब्रह्मचर्य, मन की आंतरिक भावनाओं से ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य केवल इंद्रियों का नहीं होता, मन की सोच का ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा होता। अब मन में अगर मन में सात्विकता दौड़ रही है तो ब्रह्मचर्य है, और आपके मन में सात्विकता नहीं है, आपके मन के अंदर बुरे भटकाऊ वाले ख्याल आ रहे हैं, तो ब्रह्मचर्य खंडित होता। इसलिए मानसिक ब्रह्मचर्य सर्वोपरि माना गया। ऐसा आप दिमाग में रखें। मन में किसी अभक्ष्य पदार्थ को खाने का लालच न रखें, किसी व्यक्ति को परेशान करने का, सताने का, इस प्रकार का लालच, दुर्गुण विचार न रखें। कार्य सिद्धि आपकी हो जाएगी। बाबा चिरंजीवी हैं, हर क्षण वो उपस्थित हैं। साधक की पुकारने की अवस्था उत्तम होनी चाहिए। चलिए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं बाबा वीर बजरंगे हनुमान जी महाराज से।
ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवनकृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, हनुमान जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साथियों, बातें तो बहुत हैं बताने को, समझाने को, रास्ते और बहुत हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप अपनी डायरी में ये सब चीज़ें लिखते रहिएगा, समय आने पर करते रहिएगा, आपको अति आनंद आएगा और आपकी कार्य सिद्धि होगी। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौओं का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yeah.